प्रातःकाल श्रद्धेय स्वामी जी एक बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं, एक भी मंत्रों में ये संदेश उपदेश नहीं देखने को मिला कि किसी गाय से कहा हो कि तू गाय बन जा, बैल से कहा हो कि तू बैल बन जा, घोड़े से कहा हो कि तू घोड़ा बन जा। क्योंकि ये संदेश उपदेश हो भी नहीं सकता। वो इसलिए कि ये गाय घोड़े बैल जितने भी पशु पक्षी हैं, ये सब भोग योनि में हैं। केवल अपने कर्मों को भोग भोगने के लिए इनको वो योनि मिली है और जितनी जिसको आवश्यकता है परमात्मा ने उतना ज्ञान उसको दे करके भेज दिया है। अपने उस ज्ञान को न तो ये घटा सकते न बढ़ा सकते, क्योंकि वो स्वाभाविक ज्ञान है, नेचुरल नॉलेज। इसलिए गाय अपने बच्चे को कभी भोजन करना खाना नहीं सिखाती। जैसे जैसे उसकी अवस्था बनती है, कुछ महीनों के बाद वो अपने आप घास के तिनके उठाने लगते हैं। उनको तैरना नहीं सिखाया जाता। आप 3 दिन के गाय के बच्चे को नदी में डाल दो, वो अपने आप तैरने लग जाएगा। नेचुरल नॉलेज ये ईश्वर ने उनको देकर के भेजा है। पर मनुष्य जो कर्म और भोग दोनों प्रकार की योनियों में है, इसमें स्वाभाविक ज्ञान केवल इतना होता है, जन्म के समय के भूख लगेगी तो रोना है, बाकी ये कुछ नहीं जानता। छोटा बच्चा आग को पकड़ने की कोशिश करता है तो मां समझाती है नहीं नहीं जल जाएगा। छोटा बच्चा अपनी गंदगी में हाथ डाल करके छपक छपक करता है तो मां समझाती है नहीं ये गंदा है। वो चप्पल को मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको नहीं पता चप्पल मुंह में नहीं डालनी, गंदगी में हाथ नहीं डालना, आग को नहीं पकड़ना, उसको नहीं पता। ये सब उसको बताया जाता है और जो बता करके जताया जाए या सिखाया जाए उसको कहते निमित्तिक ज्ञान, माने कि जिसमें कोई दूसरा निमित्त बन रहा है। तो जो स्वाभाविक योनि में बंधे हैं उनके लिए तो निमित्त ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है। पर जो निमित्ती ज्ञान से आगे बढ़ेंगे उनके लिए परमात्मा आरंभ में निमित्त बनता है और तब वेदों का ज्ञान देता है हर एक सृष्टि में। तो ईश्वर ने ये जो पवित्र वेदों का ज्ञान दिया, ये किसके लिए दिया? मनुष्य के लिए दिया। यहां से भूमिका आरंभ होती है, ध्यान से सुनना। विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं कर पाऊंगी। जब तक हम इस वेद ज्ञान के आधार पर चलते रहे, संविधान पर चलते रहे, दुनिया पर राज करते रहे, और जब हमने इस वेद ज्ञान के विपरीत चलना आरंभ किया तो दुनिया के लोगों ने हम पर राज करना, बोलो, आरंभ कर दिया। इसलिए जितना लंबा काल गुलामी का भारत का रहा है, इतना लंबा गुलामी का इतिहास और किसी देश का नहीं मिलता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो आजादी भले ही आज शारीरिक रूप से हम महसूस करते हो, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं, बहुत चीजों के गुलाम हैं। सबसे बड़ी गुलामी तो ये है कि आज भारत के अंदर ज्यादातर लोग अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, अपने सिद्धांत, अपनी संस्कृति पर गर्व न करके पश्चिमीकरण की सभ्यता में डूबने को ही फैशन समझते, उन्नति समझते, आधुनिकता समझते। और ये क्यों हो गया? तो कभी समय ऐसा आया तो बताने का प्रयास करूंगी। अभी तो केवल इतना निवेदन कर दूं, जो फल अपने मूल से जुड़ा रहता है उसमें भले कुछ कमी भी हो, कीड़ा भी लगा हो, पर अपनी नासिका को कभी उसके पास ले जाना, आपको बदबू नहीं आएगी उस फल से। पर आप एक अच्छा खासा फल, स्वस्थ फल तोड़ करके पेड़ से अलग रख दीजिए, 2 दिन 3 दिन बाद आप देखना उसमें से आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी।
तो जो अपने मूल से जुड़ा रहता है, मूल के गुण उसमें विद्यमान होते हैं, वो कभी गंदगी नहीं फैलाता, वो कभी बदबू नहीं फैलाता। पर जो अपने मूल से अलग हो जाता है, उसमें कुछ समय के बाद बाहरी आवरण का प्रवेश होने से गंदगी और बदबू फैलना बोलो आरंभ हो जाती। बस वही हुआ, नष्टे मूल्य, हम अपने मूल से नष्ट हो गए, उस मूल को हमने छोड़ दिया। और जो मूल में ही भूल करके बैठ जाए वो फिर मूली नहीं रहता, वो मामूली हो जाता है, ध्यान रखना। तो हम वही मामूली होने की तरफ चल पड़े। तो आज इस कगार पर हम खड़े हुए हैं कि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं हमें नीचे देखना पड़ता है। जो दिन में आप लोगों के सामने चर्चा चल रही थी ना महापुरुषों की, वो नीचा देखने वाली बात थी कि कोई आपके दादा को गलत कह दे तो आपको बुरा लगता है, पर कृष्ण जी को गलत बता रहे हैं तो आप उनके गले में मालाएं डाल रहे हैं। आपके घर में चूहे निकले तो आप रेड किल लेकर के आओगे, पर जब आप बाजार से गणेश जी को खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पर चूहा लगाना बोलो आपके लिए जरूरी बन जाता है। 364 दिन सांप निकले तो आप लाठी लेकर के दौड़ते हो, पर नाग पंचमी के दिन आप उसी सांप को दूध पिलाने के लिए दौड़ते हो। हम कहाँ पूजा कर रहे हैं, हम कहाँ पर अपमान कर रहे हैं, ये हमें खुद ही नहीं पता है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये धर्म विषय ऐसा बन चुका है जिसमें हम दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बड़े बड़े धुरंधरों ने हमें ये समझा दिया कि जब धर्म की बात आए तो बस आंख बंद करके मान लेना, मानो तो भगवान, न मानो तो, जोर से बोलो, पत्थर। मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो फिर तो बहता पानी है ही। तो मैं कहती हूँ मान लो तो सड़क पे पड़ा हुआ गोबर हलवा है, और ना मानो तो गोबर तो है ही है। खा लोगे क्या उसे हलवा मान के? बोलो जी, कोई नहीं खाएगा। ये सारी बीमारियां धर्म में ही पैदा कर रखी है लोगों ने। इसलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, संस्कृति को मूर्खों से नहीं समझदारों से खतरा है, और धर्म को नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। आज जो ठेकेदार बनकर के बैठे हैं ना, जो नाम के पीछे बड़ी बड़ी उपाधियां लगा करके घूमते, जब उनके चरित्र में झांक करके देखो तो वही कलुषिता नजर आती है। और जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में भेद हो जाएगा, वो बाहर से अपने आप को कितना भी धार्मिक क्यों ना दिखाता रहे, पर उस व्यक्ति का कोई प्रभाव कभी भी पड़ता बोलो नहीं। उस व्यक्ति का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भाषण कुछ समय तो चल जाएंगे, पर लंबे काल तक व्यक्ति का आचरण चलता है। इसलिए भाषणों की जरूरत नहीं होती, आचरण की जरूरत होती है, जब जाकर के समाज में परिवर्तन होता है। भाषण तो बहुत लोग देते हैं, उनका प्रभाव लंबा नहीं रहता, लंबा रहता है व्यक्ति के चरित्र का, उसके आचरण का प्रभाव। इसलिए मैं कहा करती हूँ भाषण पर कम और आचरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वेद हमें आचरण की बात करता है, इसलिए सूत्र रूप में वेद ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बन जा। अभी मैं हरिद्वार में थी BHEL के अंदर, तो मैंने वहां पर ये प्रश्न किया, क्या हम मनुष्य है या नहीं है? तो एक व्यक्ति कहने लगा, बहन जी इसमें भी कोई संदेह है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं, पर परमात्मा को है। मुझे तो नहीं है, पर परमात्मा को है। अगर परमात्मा को संदेह ना होता तो परमात्मा क्यों कहते मनुर्भव मनुष्य बन जा? वो तो जानते थे ना कि वेद का ज्ञान मैंने मनुष्य के लिए दिया है, पर परमात्मा ये भी जानते थे कि इसकी खोपड़ी भी इतनी उल्टी है, इसे कर्म करने की स्वतंत्रता मैंने दे रखी है। अरे शरीर तो मनुष्य वाला होगा, पर शरीर के अंदर जो प्रकृति है, जो विचार है, जो आचरण है, उसमें कुत्ते के दोष भी आ सकते, सांप के दोष भी आ सकते, भेड़िए के दोष भी आ सकते, बिच्छू के दोष भी आ सकते हैं, उल्लू के दोष भी आ सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा उल्लू किया तुम, सुशलू किया तुम, तू उल्लू की चाल मत चलना, तू भेड़िए की चाल मत चलना, तू कुत्ते की चाल मत चलना, तू सांप की चाल मत चलना। सांप ने कहा भैया मुझे बदनाम मत करो, अरे मुझे बदनाम मत करो, मैं तो बाहर ही टेढ़ा चलता हूं, पर ये मनुष्य तो इतना खतरनाक है जो बाहर भी टेढ़ा
और बोल दो जरा घर में भी टेढ़ा, ये तो कहीं सीधा चलता ही नहीं है। भेड़िए ने कहा मुझे भी बदनाम मत करो, अरे मेरे अंदर छल कपट है पर अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पर मनुष्य का तो पेट भर जाए, ये और भरे और भरे और भरे, और बोले मेरी 36 पीढ़ियां बैठ करके खाएं, इतना भर करके चला जाऊं, इसमें तो मुझसे कहीं ज्यादा कपट भरा हुआ है, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो इसके साथ कंपैरिजन करके। आज वो भी हमसे कहीं ना कहीं ऊपर नजर आते हैं। तो पता लगा कि हम प्रकृति से मनुष्य नहीं बने, बस आकृति से मनुष्य बन करके रह गए। ईश्वर कहते हैं नाना तुझे प्रकृति से भी मनुष्य बनना है और आकृति से भी मनुष्य बनना है, तो मनुष्य बन, मनुर्भव, परमात्मा ने कहा। लेकिन लोगों ने क्या संदेश दिया? कुरान का प्रचार करके तलवार के बलबूते पर का मुसलमान बनो, किसी ने कहा ईसाई बनो, किसी ने कहा जैन बनो, किसी ने कहा बौद्ध बनो, और इतना उलझा दिया लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है बने तो क्या बने। जो हिंदू है वो मुसलमान बनने की तरफ भाग रहे हैं, और कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं रिजवी साहब जैसे जो इधर आ रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है तो कोई फिर उधर जैन बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है। ऐसी उलझन है कि कवि को लिखना पड़ा कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, पथ से भटकाने वाले अनेकों, ओ पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये तो बतलाने वाले अनेकों, स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये तो बतलाने वाले अनेकों, इस धरती पे कैसे रहे हम, इस धरती पे कैसे रहे हम, रे कोई बतलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में। कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई, कोई मुसलमान है, एक परिवार के सब सदस्य, एक परिवार के सब सदस्य, कोई मिलवाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है,
है दुनिया, कोई उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। भूगोली खगोली के जाता बने, जिसको जानना था उसको ज्यादा नहीं। भूगोली खगोली के जाता बने, जिसको जानना था उसको ज्यादा नहीं। भूलों पे भूल करते हैं प्रेमी, भूलों पे भूल करते हैं प्रेमी, कोई पछताने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, 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 आज उलझन